अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है हॉन्टेड रोड। अरे अर्जुन, तुम तो काफ़ी आहिस्ता गाड़ी चलाते हो। पता भी है तुम्हें कि कितनी रात हो गई है? टाइम देखो, 2 बज रहे हैं। आज तो मम्मी पक्का मार डालेंगी। नैना मुसलसल बोले जा रही थी। नैना और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती स्कूल से ही चल रही थी। यूनिवर्सिटी तक जाते जाते तो पक्की दोस्ती में बदल चुकी थी। वो दोनों अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गए थे, लेकिन वापसी पर बदकिस्मती से अर्जुन रास्ता भूल गया था। अब नैना उसे गूगल मैप के ज़रिए रास्ता भी बता रही थी और गाड़ी जल्दी चलाने को भी कह रही थी। नैना, तुम देख रही हो ना कितना अंधेरा है और ये गाड़ी की लाइट्स भी बहुत कम मदद कर रही हैं। ऐसे में कैसे जल्दी चलाऊं? तुम बस आराम से रास्ता बताती जाओ और ज़्यादा शोर मत करो, पहुंच जाएंगे हम। अर्जुन की परेशानी देखकर नैना खामोश हो गई। तड़ख। ये क्या था अर्जुन? यूँ मालूम हुआ था जैसे किसी ने एक भारी भरकम लोहे की सलाख गाड़ी के पिछले टायर पर मारी हो। चोट इतनी जोर की थी कि एक लम्हे के लिए पूरी गाड़ी हिलकर रह गई थी। नैना का पहले ही बुरा हाल था, अब तो वो बाकायदा डरना भी शुरू हो गई थी। पता नहीं यार, शायद कोई चीज़ टायर के नीचे आ गई होगी, अर्जुन ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। सड़क बिल्कुल सुनसान और अंधेरी थी। सोने पे सुहागा ये कि दोनों तरफ घने जंगल थे जो माहौल को और डरावना बना रहे थे। पहले तो वो दोनों घर पहुंचने की जल्दी में थे, मगर अब पूरी तरह से माहौल की वजह से डरे हुए लग रहे थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है यार, नैना ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए कहा। नैना प्लीज़ मुझे और परेशान मत करो, खामोश रहो और मैप देखती रहो। जल्दी ही हम इन जंगलों से दूर होकर मेन रोड पर पहुंच जाएंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। वो जितना आगे जाते उतना ही जंगल और घना और सड़क और तारीख होती चली जाती। शिट अर्जुन, ये मैप तो बंद हो गया। पहले साफ साफ रास्ता दिखा रहा था और अब एकदम से बंद हो गया, नैना ने मोबाइल अर्जुन को दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी। ओह, अब क्या करेंगे? वो बेहद परेशानी के आलम में बोला। क्या करेंगे? ये अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करेंगे? जब मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी निकलते हैं पार्टी से, तब तुमने ही कहा था कि कोई देर नहीं होती, और अब तुम पूछ रहे हो कि हम क्या करेंगे, नैना ने तकरीबन चीखते हुए कहा। नैना देखो, मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और प्लीज़ दिमाग ठंडा रखो, भगवान हमारे साथ है तो डर क्या। अर्जुन ने मामला रफा दफा किया। अब हम सुबह तक यहीं रुकने वाले हैं, नैना ने घूरते हुए कहा। हाँ, सूरज देवता अपना मुखड़ा दिखाएंगे तो ही गाड़ी स्टार्ट करूँगा, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। ठक ठक ठक, एक औरत नैना की तरफ की खिड़की को हाथ से मुसलसल बचाने लगी। उन दोनों को अपनी बहस में आसपास कोई औरत नजर न आई थी। फिर यह औरत कहाँ से नमूदार हो गई थी? इस औरत ने काला लिबास पहना हुआ था और रात की स्याही का ही एक हिस्सा मालूम होती थी। अर्जुन, ये कहाँ से आ गई? नैना ने तकरीबन रोते हुए अर्जुन का बाजू मजबूती से थाम लिया। अर्जुन की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी और सड़क पर दौड़ाने लगा। नैना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार, यहाँ पर कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। अर्जुन प्लीज़ प्लीज़ गाड़ी तेज़ भगाओ, मेरा दिल काम करना छोड़ देगा। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, नैना ने किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहा। नैना तुम डरो नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान को याद करो, बस मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, तुम भगाओ गाड़ी को,
नैना पीछे देखते हुए बोली। अब गाड़ी मुसलसल हिचकोले खाने शुरू कर दी थी। ऐसा लगता था कि कोई पथरीली जगह है जहां टायर भी पंक्चर हो सकते थे। अचानक सामने एक नहीं बल्कि बेशुमार काले कपड़ों में औरतों का एक झुरमुट नजर आया। अर्जुन, अर्जुन गाड़ी मत रोकना, बिल्कुल मत रोकना, ये भूत प्रेत हैं जो हमें रोकना चाहते हैं, तुम गाड़ी चलाते रहो। नैना ने हाँफते हुए कहा। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं रोक रहा, तुम परेशान न हो। अर्जुन ने घबराए हुए लहजे में तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, काले कपड़ों वाली औरतें हवा की मानिंद गायब होती जा रही थीं, लेकिन काली स्याह रात और दूर तक जंगलात का सिलसिला ख़त्म होने का नाम न ले रहा था। वो दोनों अब बुरी तरह से कांप रहे थे, मगर एतमाद न हारे थे। अचानक एक झटका लगा और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अर्जुन, गाड़ी क्यों रोक दी? नैना ने दरियाफ्त किया। पता नहीं क्या हुआ, खुद ब खुद रुक गई है, अर्जुन ने जवाब दिया। गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा न हुआ। अचानक बैन करने की आवाज़ें आने लगी जिनमें बेपनाह दर्द भरा था। आवाज़ों ने दोनों के दिलों को गम से बोझल कर दिया। अर्जुन, मुझे ये आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, कितनी मनहूस आवाज़ें हैं। नैना ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, बहुत गंदी आवाज़ें हैं। अर्जुन ने कानों पर हाथ धर दिए। धीरे धीरे आवाज़ें तेज़ होती गईं और अब वो किसी तेज़ चुभती हुई चीखों की तरह लग रही थीं। अर्जुन, अर्जुन, ये मेरे कान के पर्दे फाड़ देंगी, नैना ने कहा। मगर उन तेज़ आवाज़ों में उसकी आवाज़ दब कर रह गई थी। अर्जुन अपनी जगह पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके लब तो हरकत कर रहे थे मगर नैना सुन न सकती थी। आवाज़ों ने और तेज़ी इख्तियार कर ली तो नैना और अर्जुन के नाक, कान और आँखों से खून निकल पड़ा और फिर उन्हें होश न रहा। जब उनकी आँख खुली तो दोनों ने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वो दोनों उठ बैठे। उनका सर बुरी तरह चकरा रहा था। दोनों के उठने की देर थी कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक बुज़ुर्ग अंदर दाखिल हुए। उठ गए हो तुम दोनों? बुजुर्ग ने इतनी मीठी और सुरीली आवाज़ में कहा कि दोनों को लगा जैसे सर से दर्द एकदम गायब होता जा रहा है। आप कौन हैं? दोनों ने एक ज़बान होकर पूछा। मैं तो उस रब का अदना सा बंदा हूँ, यानी मामूली सा बंदा हूँ, और मखलूक खुदा की खिदमत में रहता हूँ कि शायद मेरा रब मुझसे राज़ी हो सके और मेरा शुमार उसके अच्छे बंदों में हो जाए। बुजुर्ग ने उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा। नैना और अर्जुन समझ गए थे कि ये कोई पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। पापा, वो रात हम वहाँ उस सुनसान सड़क पर, अर्जुन ने जैसे सहन पर जोर देते हुए पूछना चाहा कि आखिर वो दोनों सुनसान सड़क से यहाँ कैसे आए। नहीं बेटा, ज़्यादा मत सोचो, मुझे मालूम है तुम दोनों की हालत। मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आया था। तुम दोनों ये काढ़ा पी लो और फिर घर को लौट जाओ, सुबह हो चुकी है। बुजुर्ग ने मिट्टी के बर्तनों में उन्हें एक काढ़ा देते हुए कहा। दोनों ने काढ़ा पी लिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा जल पी लिया हो, इतना ठंडा और लजीज के बस। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तुम फंस गए थे वहाँ कुछ आसेब हजरात रहते हैं, काफ़ी शरीर हैं। कोई उस राह में फंस जाए तो बड़ा तंग करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने तुम दोनों को बचा लिया, मुझे वसीला बनाकर। नैना और अर्जुन एक दूसरे को हैरानी से तकने लगे, जैसे यकीन न आ रहा हो कि वो बच चुके हैं। बुजुर्ग उन्हें झोपड़ी से बाहर लेकर आ गए और सीधा उंगली का इशारा करके कहने लगे, बच्चों सीधा चलते जाना तो बहुत जल्दी आबादी वाली राह पर पहुंच जाओगे। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर रहे। वो दोनों बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर सीधा चल पड़े। कुछ दूर जाकर मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था, न बुजुर्ग थे न ही वो झोपड़ी।
मगर आबादी वाली सड़क सामने ही थी, जहां से काफ़ी गाड़ियां गुजर रही थीं और अर्जुन की कार भी वहीं खड़ी थी। गाड़ी को देखकर दोनों की जान में जान आई। दोनों की खुशी का ठिकाना न था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की तो फौरन स्टार्ट हो गई। वो बुजुर्ग कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गायब हो गए, ये उनको कभी पता ना चल सका। मगर बुजुर्ग वाकई अल्लाह वाले थे, जिन्होंने उनको मुसीबत से बचा लिया था और इस बात को वो अच्छी तरह जान चुके थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।